आपका अनंत पुण्य है जो इस समोसरण में आपका आना हुआ। आप आ गए हैं, बस थोड़ा समय अपने साथ रहना है। अभी आपने सुना मौन का पालन करोगे तो तुम्हारा ध्यान की गहराई आएगी। यदि मौन का पालन नहीं करोगे तो बैठ कर के वही विचार आएंगे, बार बार वही विचार आएंगे। यदि आप भेद ज्ञान में रहोगे, देह और आत्मा का भिन्न करते हो हर क्रिया के अंदर, उठते बैठते चलते सोते भेद ज्ञान करते रहोगे तो आप ध्यान की अनंत गहराइयों में चले जाओगे। यदि आप देह का मोह तोड़ोगे, बहुत देह को खिलाया पिलाया, मौज शौक पूरे कर लिए और अपने भले के लिए, मौन पालन किसी के लिए नहीं करना, अपने लिए करना। यदि आपने उपवास कर लिया तो भोजन खाओगे, तो जब आपने संकल्प कर लिया, ये नियम है, पक्षकान है कि हम मौन का पालन करेंगे, उस समय बस मौन का पालन करना है। कुछ ज़रूरत है तो चिट्ठी लिख के दे दो। देह की शक्ति को तोड़ना ज़रूरी है, जीव और अजीव का बहुत ज़रूरी है। जन्मों जन्मों से हम भटकते आए हैं, कैसे वाणी बरस रही है, प्रभु कितनी कृपा कर रहे हैं, फिर भी आप उलझते रहे, कंफर्ट चाहते रहे, मुझे ये चाहिए। माना कि सारा कुछ नहीं मिल सकता, संख्या ज़्यादा है, अवस्था कम है, बहुत बहुत ठहराना पड़ता है। ये आपको बहुत बहुत, ये साधना आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगी। पंचम काल में जन्म जन्म लग गए, हम वही साधना भी करते हैं, बोलते हैं, पालन करते हैं, पचकान कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, तप कर लिया, ठाई कर ली, पचकान, फिर वही बातें पुण्य इकट्ठा कर लोगे, पुण्य करके स्वर्ग में चले जाओगे, फिर वापस आओगे। इस साधना में पुण्य इकट्ठा नहीं करना। अनादिकाल का मिथ्यात्व की मैं देह हूँ, मैं शिवमुनि हूँ, मेरा ये संसार है, ये सब खंडित कर दो। व्यक्तित्व और अस्तित्व, व्यक्तित्व सारे शरीर का है, इसको खंडित कर दो। कुछ नहीं, एक बच्चे की भांति बन जाओ। जैसे बच्चे को चपेट लगाओ, रोने लग जाता है, टॉफी दो, हंसने लग जाता है। ऐसे सरल चित्त बन जाओ, कोई गांठ मत रखना। और वाणी का एक एक शब्द आपने सुना, बहुत विचार आ रहे हैं, आएंगे विचार। यदि आप मौन का पालन नहीं करोगे तो फिर भी क्या करना, दृष्टा भाव से आते जाते श्वास को देखते रहना, कुछ नहीं करना। विचारों की कहानी मत बना लेना, एक विचार के साथ दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरी से तीसरा, मन बड़ा दूर ले जाएगा। मन का नियंत्रण करना बड़ा कठिन है। यही साधना है, यही समय, और कोई समय आपके पास नहीं है। ध्यान रखो, वेद विज्ञान को समझो, आपके अस्तित्व को, अस्तित्व यानी आत्मा को प्रमुखता दो ना। आत्मा तो कुछ चाहती नहीं, आत्मा को भोजन नहीं चाहिए, विश्राम नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नहीं। आत्मा बोलती है, शरीर बोलता है, शरीर सुविधा चाहता है, शरीर प्रतिक्रिया करता है। ये सारे कर्म बंधन का कारण। एक शरीर को छोड़ दो, आप आसक्ति को तोड़ दो, अपने आप गहराई आएगी। ये अनादिकाल का मिथ्यात्व कि हमने शरीर को महत्व दिया, ये साधना साधारण मत समझ लेना। आपका अनंत पुण्य है। 4 दिन के बाद अपने घर चले जाओगे, फिर पता नहीं अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस अवसर को चूकना मत, किसी की तरफ देखना मत कोई क्या कर रहा है। जिसको जो जगह मिल जाए बैठ जाए। यदि पहले आने का प्रयास करो 5 मिनट, इस बात का ध्यान रखो। बहुत गहरी साधना तक नहीं है, अपने अस्तित्व के पाना है, व्यक्तित्व को तोड़ना है, मौन का पालन करना है। विचार आए तो केवल आते जाते श्वास आ रहा है और जा रहा है, बस कुछ नहीं करना। और धीरे अपना शून्य में चले जाओगे, मौन चले जाओगे, फिर विचार आ रहा है, फिर सोहम का ध्यान कर लिए, फिर विचार आ रहा है, मैं आत्मा अनंत सुख से भरा हुआ हूँ। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेश, असंख्यात प्रदेशी आत्मा बह रही है। इस साधना का सूत्र यही है। ये अनमोल साधना है, अनंत पुण्य, यही साधना है आपको सिद्ध गति ले जाएगी, आपको मोक्ष ले जाएगी। ये आधार, यदि आपको आधार मिल गया, आपका आत्मदृष्टि मिल गई, समकत मिल गई, तो मोक्ष चले जाओगे। और यदि आप सोचते रहे, चिंतन करते रहे,
विचारों में उलझते रहे, ये तो मैंने सुना था, कोई खास बात नहीं है, तो मैं जानता हूँ। अपनी बुद्धि लगाते रहे तो तुम यहीं का यहीं रह जाओगे। अब निर्णय तुम्हारा है, करना है कि नहीं करना। तुम सब कुछ आपके सामने, बहुत गहराई से समझो। मूर्छा को तोड़ना है, निद्रा को तोड़ना। यदि निद्रा आ जाए, खड़े हो जाओ, श्वास को तेज कर दो। आप अपने मालिक बनो, कोई बार बार पकड़ के नहीं उठाएगा, आपको जगाएगा। अब घर बार छोड़ के आप आ गए हो, और कितना बड़ा आपका पुण्य है, और कितने बड़े लोग भारत के लोग आ रहे हैं, कितना बड़ा आपको सहयोग मिल रहा है। समझना, प्रयास करना, सब कुछ आपको समझ में आ गया है। एक पहला मौन का पालन करना जरूरी है, भेद ज्ञान में रहना जरूरी है। भेद ज्ञान का मतलब उठते बैठते चलते शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अब नाश्ता करोगे, भोजन करोगे, आंखें मन जो मिल गया बस ले लो। अपना देह का मोह तोड़ना है। देखो देह का मोह टूट रहा है कि नहीं टूट रहा। अरे देह का मोह बढ़ रहा है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, तो फिर कर्म बंधन और होंगे। देह के मोह को तोड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। दो तत्व है, जीव और अजीव। समझना नहीं, लिखना नहीं, बोलना नहीं, सुना तुमने अब प्रयोगशाला है, ये प्रयोगशाला में आए हैं। कितना आप समझ पाए। जरूरी नहीं आंखें बंद करके आपको बैठ जाओ, बाकी समय आप कैसे करते हैं। कोई सब में आत्मा का दर्शन करो, सब में शुद्ध आत्मा है, देह है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। कुछ भी कोई कह दे क्या फर्क पड़ता है। समझो, विश्वास करो, चिंतन करो। समय अनमोल है, समय नहीं मिलने वाला आपको। प्रभु की अनंत अनंत कृपा बरस रही है, अनंत अनंत कृपा बरस रही है। इस बार जब हम बैठे हैं, पहले लगता था मार्ग कठिन है, कैसे बैठेंगे, क्या बैठेंगे, पर जब गुरु की कृपा, गुरु की करुणा बरसती है तो ये कार्य हो जाता है। इसका मतलब है कि मैं अपने में रमण करने लगी, ये बात पक्की। जो कह रहे हो मैं सच कह रही हूँ। थोड़ी थोड़ी मुझे उसका अनुभव हो रहा है कि ध्यान साधना कितनी उच्च कोटि की है। अनादि की यात्रा का अंत करके अब एक नया कदम जो आपने हमें दिया है, मुझे स्वयं को अनुभव हो रहा है कि वास्तव में वितराग मार्ग यही है। और हर इंसान को, हर जीव को किसी न किसी जन्म में या किसी इस जन्म में तो अगले किसी न किसी जन्म में इसी मार्ग से वो सही रास्ता मिलेगा। तो ये आज बात मैं पक्की कह रही हूँ कि ये मार्ग निश्चित ही वितरागता का मार्ग है। और आपकी करुणा की जो ऊंचाई है उसमें सहज मन तैयार हो गया। तो हम आपकी इस साधना को जो आपने दिया है, जो अनुभूति का विषय आया है, तो अनुभूति थोड़ी जगने लगी। मैं लग रही है, मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं अब अंतर में उतरना चालू कर दिया है और मैं 100% इसमें सक्सेस हो जाऊंगी। तो हम आपकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और पुनः शिविरों में जैसे जैसे हमारा साधु जीवन का जैसा जैसा समय मिलता है उस अनुसार, नियमों के अनुसार जब भी शिविर होंगे मैं अवश्य उसमें भाग लूँगी। और सभी की ओर से हम आपकी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए दो शब्दों को इसका प्रश्न अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना। आत्मा का रंग रूप वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। आत्मा अगुरु लघु, ना आत्मा हल्की है ना भारी। आत्मा का वजन नहीं होता, शरीर का वजन है। कुंथू का, हाथी का शरीर कितना वजनी है, कुंथू कितना हल्का है, वो शरीर का वजन है, आत्मा का वजन नहीं होता। अगुरु लघु, अमूर्तपना, क्षायक समकृत अटल अवगाना। ये क्षायक समकृत आपकी हो गई, वो आत्मा का गुण है। क्षायक जो आपको कहा समकृत, ये क्षायक समकृत आत्मा का गुण है। सच्ची श्रद्धा, अटल श्रद्धा। कामदेव श्रावक को जो श्रद्धा हुई थी, देव आ गए नंगी तलवार लेकर के कि तू ये धर्म छोड़ दे, महावीर का धर्म झूठा है, टुकड़े करके अलग कर देंगे। कामदेव ने कहा इनमेव निगंथं पावेनं सच्चं नत्रं केवलं परिपन्न। ये धर्म, निर्ग्रंथ धर्म सच्चा है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, ये सिद्धि मुक्ति का देने वाला है। ये तलवार शरीर को काट सकती, आत्मा को नहीं काट सकती। ऐसी श्रद्धा महावीर के 10 श्रावकों को हुई। महावीर का संग तीर्थ में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका।
साधु जो 5 महाव्रत लेते हैं, श्रावक जो 12 व्रत लेते हैं। तो महावीर के 10 श्रावक थे, 10 के 10 श्रावक महावीर के, वो साधु नहीं थे, वो श्रावक थे, घर में रहते थे। और जब रहते रहते उनको वैराग्य आ गया कि कब तक घर में रहेंगे। अपने बेटे को संभाला और अपने पौषधशाला में, उसमें पौषधशाला हुआ करती थी जैसे आज स्थानक है, पौषधशाला में साधना करते हैं। अंत में 1 महीने की सुलेखना आती है और स्वर्ग 10 के 10 श्रावक पहले देवलोक में गए और 10 के 10 महावीर में जाएंगे और मोक्ष हो जाएंगे। 2 भाव में मोक्ष मिल सकता है श्रावक को, चिंता मत करो। श्रावक पना पालो, शुद्ध श्रावक पना पालो। साधु ना भी बनो तो कोई सच्चे श्रावक बन जाओ, तुम श्राविका बन जाओ। महावीर के इसलिए 12 व्रत ले लो, नहीं लिए, बंधन नहीं है, बहुत सिंपल है। और श्री ऋषि मुनि जी अच्छी तरह समझाते हैं उनको। छोटी सी किताब है, पहले पढ़ लेना, समझ में आए कर लेना। ऐसी कोई नियम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। लोग डरते हैं, पता नहीं क्या बंधन में बंध जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। हम किसी को बांधना नहीं चाहते, तुम तीर्थ में आ जाओ। एक बार तीर्थ में आ गया तो आगे बढ़ जाएगा। विचार करना। हम हर 4 दिन के शिविर में और समझा के देते हैं, ऐसे नहीं कि 12 व्रत करा लो, ऐसे नहीं देते। पहले अच्छी तरह समझाते हैं, उसको आइमल करना पड़ता है, फिर कौशल करके, फिर समझ करके समझाते हैं, फिर प्रतिज्ञा देते हैं, फिर उसका संसार छोटा हो जाता है। तेजस और कारमान शरीर होते हैं सूक्ष्म देह में। तेजस हमारे पास है, कारमान भी हमारे पास है। उदारक, तेजस और कारमान 3 शरीर हमारे पास हैं। देवताओं के पास उदारक नहीं, वैक्रे, तेजस और कारमान होता है। नारकी के पास, देवकों के पास ये आहार होते हैं, 3 आहार हमारे पास। चौथा आहारक आहार कोई विशेष उपलब्धि के बाद होता है। वो लब्धिधारी पुतकल बना करके वो भगवान के पास भेजते हैं, वो उत्तर लेके आता है, वो आहारक शरीर होता है। वो बहुत लब्धियों के बाद मिलता है। उदारक, वैक्री, आहारक, तेजस और कारमान, 5 शरीर और छठा शरीर नहीं। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भेद विज्ञान कर दीजिए, जड़ चेतन का भेद। केवल आत्मा, आत्मा निर्विकल्प, निर्विचार आत्मा। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस आते जाते श्वास के साथ रहें। एक एक श्वास अनमोल है, एक एक समय बहुमूल्य है। जैसे दृष्टा भाव से देखोगे, आपके विचार स्वयं शांत होंगे। ध्यान के अंतर्गत कोई साता की चाहना नहीं रखना। यहाँ उद्देश्य साता का नहीं, सुख का नहीं, सुख का रहेगा। सुख आत्मा में है, साता शरीर की है। अब सुख साता पूछते हैं ना, महाराज सुख साता है। सुख यानी आत्मा का सुख, साता यानी शरीर का साता। किसी आकार को सोचना नहीं, विचारना नहीं। जीव तो निराकार है, अपने निराकार तत्व में स्वयं को स्थित कर ले। अरिहंत समान, सिद्ध समान, 8 गुणों से युक्त आत्मा। मैं आत्मा हूं, मैं सत्य हूं, त्रिकाल सत्य हूं, अटल सत्य हूं, परम सत्य हूं। इस आत्मा को जानो और देखो।
आत्मा का स्वभाव, इसमें रमन करो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकती हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अवज्झायाणं, नमो लोए सब साहुणं, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरण जो भव्य प्राण